अस्सलामु-अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा ला शरीका लहू फ़ी ख़ल्क़ि अहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा वला मासूम बअदा अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इमाम इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह से एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई ज़्यादा अहम सवाल होता है। उनसे किसी बंदे ने आके पूछा, मन असअदुन नास। इमाम साहब ये फरमाएं कि लोगों में सबसे अफजल, सबसे ज़्यादा सआदतमंद, सबसे ज़्यादा खुशनसीब कौन है? उन्होंने आगे से जवाब दिया कि दुनिया और आखिरत में, दुनिया और दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो है कि जिसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाए लेकिन उसकी ज़िंदगी में की जाने वाली नेकियों का सिलसिला कभी ख़त्म ना हो। ऐसा इंसान जिसका नेकियों वाला अकाउंट वो कभी बंद ना हो, जिसका नेकियों का बिज़नेस और नेकियों वाला लोड और इजी लोड वो चलता रहे, ये सबसे ज़्यादा खुश नसीब है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इसाले सवाब की ये 3 सूरतें हैं। बेशुमार कुतुब अहादीस के अंदर ये हदीस मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनकता अमलु, जब इंसान मर जाता है, फोत हो जाता है, तो उसके ज़िंदगी के तमाम अमूर, तमाम नेक अमल ख़त्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे नमाज ख़त्म हो गई, रोज़ा ख़त्म हो गया, हज ख़त्म हो गया, ज़कात ख़त्म हो गई, सदका खैरात उसका ख़त्म हो गया, और इसी तरह से तिलावत कुरान, ज़िक्र ज़कार, तस्बीह सब कुछ ख़त्म हो गया। आप फरमाते हैं सिवाय 3 कामों के, इल्ला मिन सलास, सिवाय 3 के। उनमें पहले नंबर पे फरमाया इल्मुन युनतफ़अ बिही, ऐसा उसके पास इल्म जो नफ़ा बख्श था, उसने खुद भी सीखा और फिर लोगों को सिखाया। ऐसा इल्म जो नफ़ा बख्श। अब वो नफ़ा बख्श इल्म कौन सा है? सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श इल्म कुरान और हदीस का इल्म है। ये फ़िज़िक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स, ये दूसरे, ये सब फ़नून हैं, इन्हें भी सीखिए, इनका इनकार नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद इल्म वो इल्म हदीस है, इल्म दीन है, इल्म कुरान व सुन्नत है। दूसरे नंबर पे फरमाया वलदुन सालिह यदऊ लहू, उसकी नेक औलाद जो उसके लिए मरने के बाद दुआ करती है, ये उसके लिए इसाले सवाब का ज़रिया बनेंगी। मरने के बाद, कब्र में पहुंचने के बाद इसके लिए नेकियों वाला जो सिस्टम है वो शुरू रखेंगी, नेकियों का अकाउंट वो ओपन रखेंगी। तीसरे नंबर पे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदक़तुन जारिया, उसने किसी ऐसी जगह पे पैसा लगा दिया, किसी मस्जिद पे लगा दिया, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पे लगा दिया, कोई ऐसा अदारा बना दिया जिसके साथ लोग खैर का वहाँ से काम हो रहा है और लोग वहाँ से मुफीद, वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं लोग। तो इन तीनों की वजह से मरने के बाद उसके लिए नेकियों वाला जो सिस्टम है वो जारी रहेगा। लेकिन इन तीनों को एक पॉइंट पे अगर जमा करना हो तो वो है अच्छा और नफ़ा बख्श इल्म। अगर इल्म होगा तो तभी वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करेगा। अगर इल्म होगा तभी तो वो अच्छी जगह पे पैसा लगाएगा। अगर इल्म होगा तो वो लोगों को इल्म देगा। अगर उसे इल्म ही नहीं है, अगर उसके पास अच्छा इल्म नहीं है, वो लोगों को कैसे इल्म देगा? अगर उसके पास खुद इल्म नहीं है, अपनी औलाद को नेक कैसे बनाएगा? अगर उसके पास खुद इल्म नहीं है तो वो ऐसी जगह पे पैसा कब खर्च करेगा जहाँ से लोग फ़ायदा उठाएंगे? तो इन तीनों का मरकज़ी नुक्ता वो है इल्म नाफ़े का सीखना। तो इसलिए ख़ुद भी इल्म नाफ़े सीखिए। आजकल बहुत से सोर्सेज़ हैं, ये वीडियो क्लिप्स हैं, ये जुमे हैं, ये दुरूस हैं, ये तरबीती नशिस्तें हैं, ये ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। आप ख़ुद भी करें, अपने बच्चों को, अपने अजीज़ व अकारब को इन बातों की तरफ तरगीब दिलाएं ताकि आपकी ये नेकी आगे बढ़े और ये सिलसिला आपके मरने के बाद जारी रहे और आपको नेकियां मिलती रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।